हाय दोस्तों। तो जैसा कि हम सुबह आप लोगों को बताए थे कि 8 बजे के बाद अपलोड करेंगे वीडियो, तो 8 तो बज गया है, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम आज वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्क्रीन पे सीटेट का 2026 का मैं सिलेबस लिया हूँ। 15 दिन का मास्टर प्लान जो है, इसमें बाल विकास है, विषयवार पहले 1 से 5 दिन बाल विकास है, फिर उसके बाद 6 से 10 दिन तक मैथ, ईवीएस, हिंदी, अंग्रेजी मुख्य टॉपिक्स वगैरह रहेंगे। और उसके बाद रिवीजन भी है, 5 दिन उसमें रिवीजन भी है। तो मैं प्रैक्टिस सेट डेली करवाऊँगा, इसमें देख लीजिए आप लोग। तो मैं पहले इसमें ले रहा हूँ हिंदी का जो है पहले शुरू हम करते हैं। जैसे कि ये आप लोग का टाइम टेबल मैं इसमें बनाया हूँ हिंदी में। सुबह आप लोग 3 चैप्टर 4 चैप्टर के टॉपिक इसमें लीजिए, उसके बाद उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर दोपहर को 4-5 टॉपिक लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर शाम को लीजिए। ऐसे करके डेली आपको 50 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो आज हम थ्योरी भी बता देंगे और क्वेश्चन भी कुछ बता देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पीडीएफ वगैरह इसमें लिया है, क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया हूँ और थ्योरी भी इसी में है। तो ठीक है, चलते हैं आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहले है। तो पहले हम संज्ञा चैप्टर कर लेंगे। ये तो आपका टाइम टेबल है, यहाँ से है। संज्ञा चैप्टर जो है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक ये है। जिसमें व्यक्तिवाचक जो होता है, किसी एक व्यक्ति या फिर किसी नाम को लेके अगर संबोधित हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, गंगा, एग्जाम्पल भी दिया है उसके सामने। और आप किसी को भी ले लेते हैं, जैसे कि बुक वगैरह है जो, वो तो जातिवाचक है। लेकिन अभी बोल दिया जाए कि रीजनिंग की बुक, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक क्या है? जब किसी के समान और हो, जैसे जिसको हम किसी के समान और हो, जैसे शहर है, नदी है, लड़का है, लड़की है और भी हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाता है? जातिवाचक। भाववाचक क्या है? जो जिसको देखा ना जा सके, बस महसूस किया जा सके, जैसे सुंदरता, मिठास, बचपन और बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक है। और द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक जो जिसको हम माप तौल सकें, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। और समूहवाचक क्या है? जैसे किसी समूह जो किसी को समूह, जैसे कक्षा हुआ, कक्षा छात्र लोग पढ़ने जाते हैं तो कक्षा में ही बैठते हैं, तो क्या होता है? वो समूहवाचक में कहा जाएगा। और सेना क्या है? समूहवाचक। भीड़, झुंड, ये सब क्या है? मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, उस तरह ये क्या हो जाएगा? संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो और देखते हैं, आ जाते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं क्वेश्चंस लिया हूँ। प्रश्नों का जो है पूरा 20 प्रश्न इसमें है संज्ञा से। बस ये सब प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम क्या है? नाम है। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति को बता रहा है ना, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला सही हो गया। फिर उसके बाद क्या है? लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? लड़का क्या है? जातिवाचक।
किसी एक लड़के का नाम नहीं बता रहा है, ये पूरे लड़का समाज को बता रहा है, तो क्या है जातिवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, बचपन, अभी हम पीछे एग्जाम्पल में भी इसको बताए थे, बचपन भाववाचक, इसको हम देख नहीं सकते, बस हाँ उस पड़ाव होता है जो जिसको हम महसूस करके आगे निकल जाते हैं। जैसे हवा है, हवा को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या है ये बचपन क्या हुआ, भाववाचक। भाववाचक क्या है, सी वाला सही हो गया। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, सोना, सोना सोना क्या है, सोना दो प्रकार का होता है, एक रात को जो सोते हैं वो सोना क्या हो जाएगा, भाववाचक, और एक ये जो सोना है ये क्या है, द्रव्यवाचक, इसको माप तौल कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये द्रव्यवाचक। तो इसमें ए वाला सही है। सेना क्या है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, सेना, सेना समूहवाचक है, सेना को क्या है कहा गया है, सेना समूह में होता है ना, तो समूह क्या है, बी वाला सही है। तो आगे हम देखेंगे 6 क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा क्या है, इसमें मिठास, मिठास को हम इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है जिसको हम प्लेट में न परोस सकें। ये डेफिनेशन नवीन सर का है। आप इसमें सबसे सिंपल ये तरीका है जिसको हम प्लेट में न परोस सकें, तो उसे क्या है, भाववाचक, वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे सुनिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। तो बी वाला सही हो गया। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, गंगा जातिवाचक, नदी क्या है, जातिवाचक, लेकिन नदी का नाम बता दिया तो क्या है, व्यक्तिवाचक। ये गंगा क्या है, नाम है, एक नदी का नाम है या फिर किसी लड़की का नाम है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ये सी सही हो जाएगा। ईमानदारी किस शब्द क्या है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदार व्यक्ति, विशेषता बता रहा है वो कैसा है, ईमानदार है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना कि वो कैसा है, ईमानदार है। ईमानदार को हम प्लेट में नहीं परोस सकते, क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। आप देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है, भीड़, भीड़ समूहवाचक संज्ञा। अभी हम बताएं निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है, इसको हम माप तोल सकते हैं। सुंदरता शब्द किससे बना है, सुंदर प्लसता, सी वाला। 11 हो गया। 12 में क्या है, मित्रता में कौन सी संज्ञा है, मित्रता, भाववाचक संज्ञा। मित्रता हम करते हैं, मित्र क्या है, मित्र जातिवाचक है, और क्या है, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। और अगर किसी नाम ले लिया गया, राम मेरा मित्र है, तो क्या हो गया, वो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, ऐसा सुनिए। तो ये मित्रता क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाववाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय एक ही है, हिमालय एक ही है ना, और उसका नाम बता दिया, हिमालय क्या हो जाएगा। अगर पर्वत बोलता, पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, तब जातिवाचक हो जाता, लेकिन पर्वत का नाम बता दिया तो क्या आएगा, ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड क्या हो जाएगा, पक्षियों का झुंड, झुंड क्या हो जा रहा है, समूहवाचक, समूहवाचक भी। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक इसमें आप लोग बताइए। पर्वत, हिमालय, गंगा, भारत। तो भारत क्या है, भारत एक है और नाम बता रहा है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, लेकिन पर्वत क्या है, अभी हम बताए हैं, पर्वत क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है, क्रोध भाववाचक है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा, द्रव्यवाचक। निम्न में से कौन सा युग्म भाववाचक संज्ञाओं का है, तो भाववाचक संज्ञाओं का कौन सा है, इसमें बी वाला है, मिठास, सुंदरता। 18 हो गया। विद्यालय, विद्यालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा कि भाववाचक होगा
कि द्रव्यवाचक होगा, जातिवाचक होगा। विद्यालय क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। कैसे जातिवाचक संज्ञा कैसे होगा, विद्यालय कई होते हैं, एक नहीं कई होते हैं। और जो इसका नाम बता दिया गया, जैसे कि राजकीय विद्यालय, तो राजकीय विद्यालय क्या हो गया, एक। जैसे कोई बोल दिया वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी बोल दिया, तो यूनिवर्सिटी तो जातिवाचक हो गया, लेकिन वीर बहादुर सिंह नाम जब उसमें आ गया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो ऐसे ही विद्यालय क्या है, जातिवाचक। अगर यहाँ पे नाम दे दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो कौन सा सही होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है। पूरी जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक पूरी जाति का बोध नहीं कराती, बस एक व्यक्ति का बोध कराती है। ये गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम को बताती है, नाम को नहीं बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम को बताती है। और समूहवाचक संज्ञा केवल पदार्थ, केवल पदार्थ को, पदार्थ जिसमें आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जिसको माप तोल सकें। लेकिन भाववाचक संज्ञा इसमें सही है। कौन सा सही है, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा हो गया। अब आ जाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के टोटल 11 होते हैं। इसमें लिखा है मैं, तुम, वह 3, और स्वयं, खुद 5 हो गया, यह वह कितना हो गया, 7, कोई, कुछ 9, कौन, क्या, ये क्या हो गया, 11। इसमें मैं, तुम, वह, स्वयं या खुद, ये दोनों एक ही है। स्वयं या खुद ये एक ही है। तो क्या हो गया, 3, 1, 4, और यह वह 6 हो गया। कोई, कुछ, कोई, कुछ में कोई बस है, कुछ नहीं है। कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में तो आएगा, बहुत आएगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, कोई रहता है इसमें। कोई, कौन, क्या, जो, सो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 11। और पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, यह, वह, सो, ये सब आते हैं। वे सब आते हैं, सो नहीं आता है। सो संबंध वाचक में आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें पुरुषवाचक क्या होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, हम, स्वयं को जो जब दर्शाता है तो उत्तम पुरुष होता है। जैसे कहते हैं ना, मैं सबसे उत्तम हूँ, तो उत्तम पुरुष में अपने आप को रखते हैं। और जब मध्यम पुरुष की बात हो तो उसमें क्या होता है, सामने वाले को रखते हैं। जैसे तुम, आप, ये सब किस में आएगा, मध्यम पुरुष। और जब अन्य पुरुष में आएगा तो तीसरे की बात होगी, हम अपने को और सामने वाले को नहीं, किसी और तीसरे की बात होगी। जैसे वह, यह, ये, वे, ये सब आएंगे। तो निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, मैं अपने आप ही काम कर लूँगा, मैं खुद नहा लूँगा, ये सब होता है ना। तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब क्या है, निजवाचक। निश्चयवाचक क्या है, यह वह, जो जिसमें निश्चय हो कि यह पुस्तक मेरी है। यह क्या है, यह पुस्तक क्या है, निश्चित है कि मेरी है। तो क्या है, यह, वह, ये सब निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमको पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक है। कुछ भी होता है। और कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसमें क्या है, प्रश्नवाचक। संबंधवाचक, जो, सो, जब किसी
दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो या सो का या वह या जिसका ऐसा लगे, ऐसा शब्द आए तो क्या होगा, संबंधवाचक। जैसे जो कर्म करोगे वही सो भरोगे, यह होता है ना। तो जो सो जो है वो क्या है, संबंध बता रहा है उन दोनों सेंटेंस में। और विशेषण है, सर्वनाम के बाद विशेषण। विशेषण में क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण ये 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का जब गुण बताए, गुण जैसे कि यह वस्तु लाल है, पेन नीली पेन, नीली क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है, नीली पेन। गोरा व्यक्ति, गोरा क्या है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण हो गया। ऐसे ही उसका गुण है कि वो गोरा है, और ये पेन जो है नीली, इसका गुण है कि ये नीली है। आया समझ। संख्यावाचक भी होते हैं, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक और क्रमवाचक, ऐसे होते हैं। और परिमाणवाचक क्या होता है, क्रमवाचक में क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रम है। और आवृत्तिवाचक भी होता है, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, ये आवृत्तिवाचक है। और संख्यावाचक में जब किसी संख्या का दे 5 लड़के, 6 लड़के, या फिर 7 किलो, 8 किलो, ये 7, 8 क्या है, ये सब निश्चित नंबर है, निश्चित संख्या है ना। तो हमको पता चल गया कितना है, ये संख्यावाचक है। और क्या है, संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है, थोड़ा, कितना, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ये क्या है, परिमाणवाचक। सार्वनामिक क्या है, जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाए, जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन पे आते हैं, मैं आज विद्यालय जाऊंगा। वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं। अभी मैं बताया हूँ कि जब स्वयं की बात हो तो क्या हो जाएगा, खुद की बात हो तो मैं क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक में है। पुरुषवाचक में कौन सा है, ये उत्तम पुरुषवाचक है। समझे, ये क्या है, पुरुषवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो में तुम क्या है, तुम मध्यमवाद पुरुषवाचक। वह बाजार गया, वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक, लेकिन पुरुषवाचक है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, स्वयं अभी मैं बताया हूँ कि स्वयं जो होता है, स्वयं, खुद, ये सब क्या है, निजवाचक। कौन दरवाजे पर खड़ा है, कौन, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक भी है, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन। कौन क्या है, प्रश्नवाचक। आ जाते हैं ऊपर। कोई बाहर खड़ा है, कोई क्या है, कोई बाहर खड़ा है। इसमें कोई क्या है, कोई बाहर खड़ा है, तो ये कोई अनिश्चयवाचक है। हमको पता ही नहीं कौन है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। जो मेहनत करता है वह सफल पाता है। अभी मैं बताया हूँ संबंधवाचक, जो, सो, जो, वह, ये बताया था ना, तो संबंधवाचक। मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, में कौन सा सर्वनाम है, में यह निश्चयवाचक है। कुछ दरवाजे बंद है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। हमको क्या पता कितने दरवाजे बंद है, अनिश्चयवाचक। आप स्वयं यह काम करें, स्वयं क्या है, निजवाचक। ग्यारह क्वेश्चन क्या है,
जिसका घर बड़ा है वह मेरा मित्र है, ये संबंधवाचक। जिसका पूछा है ना, जिसका, जो, सो, जिसका, उसका, वह, ये सब क्या है? संबंध। जब जिसका आ जाए उसके साथ वह लग जाए तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। क्या तुमने खाना खाया? क्या, इसमें क्या है? प्रश्नवाचक। हम कल दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे, इसमें कौन सा हम कौन सा है? उत्तम। मैं, हम सब, ये सब क्या है? उत्तम। आप कैसे हैं? आप क्या है? मध्यम। वे मैदान में खेल रहे हैं, वे क्या है? अन्य पुरुष। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक कोई। 17 हो गया। 18। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, कौन, कोई, यह। सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा हो गया? ये जो हो गया संबंध। जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, ये निश्चित है। जिसे जो मेहनत करेगा वही तो सफलता पाएगा, ये निश्चित है। उसने जो है, उसने, वह या उसने, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। और जो, जिसने, ये क्या हो गया? संबंधवाचक, बी वाला। फिर क्या है? निम्न में से सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? सर्वनाम सी, वह। पुरुष, अन्य पुरुषवाचक। लिंग में क्या है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लड़का, राजा, इसका एग्जाम्पल है लड़का, राजा, ये सब क्या है? पुल्लिंग। पर्वत, अधिकतम पर्वत के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी जो है, नदी, स्त्रीलिंग है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। लड़का है तो उसके लड़के हो जाएंगे, लड़का है तो उसका क्या हो जाएगा? लड़के। और पुस्तक है तो पुस्तकें, नदी है तो नदियाँ, ये बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, नदियाँ। अगर इसमें फिर कारक है। कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने, जैसे राम ने मोहन को किताब दिया। राम ने क्या किया? राम कौन सा राम क्या है? कर्ता। किसने दिया? कर्ता, राम ने दिया। राम ने खाना खाया, कौन खाया? राम ने। क्या हो जाएगा? ये कर्ता, राम कर्ता है। राम ने मोहन को किताब दिया, तो मोहन को क्या हो गया? ये कर्म हो गया। और इसमें द्विकर्म है। कैसे? राम जो है, राम पहले किताब लिया, फिर उसके बाद मोहन को दिया। आया समझे? तो ये द्विकर्मक हो जाएगा। करण के लिए 2 आता है इसमें, जैसे कि के से भी आता है और के लिए भी होता है, या फिर के लिए कह रहा हूँ, के द्वारा भी होता है। और वहीं पे संप्रदान को भी होता है। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिए, तो कंबल उसको दे रहा है, क्यों दे रहा है? उसको हमेशा के लिए ओढ़ने के लिए दे रहा है, उसके स्वस्थ रहने के लिए दे रहा है कि उसको ठंडा ना लगे। फिर वापस थोड़ी ना मांगेगा। जब हमेशा के लिए कोई सामान किसी को दे दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान क्या है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से, किसी दूसरे वस्तु से अलग हो। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो तो क्या हो जाएगा? अपादान। संबंध कारक में क्या होगा? का, की, के, जब किसी वस्तु का संबंध व्यक्त हो। जैसे राम का पुत्र, तो पुत्र क्या है उसका?
संबंध है ना। या फिर राम का घर, घर किसका है? राम का, तो क्या हो गया? संबंधवाचक। अधिकरण, जब किसी के अंदर या उसके ऊपर या फिर भीतर या बाहर ये सब होता है, जो कोई वस्तु रखा है या फिर ऐसे होता है, तो क्या होता है? अधिकरण। इसका जो होता है मे पे पर, जैसे मेरी किताब मेज पर है, तो मेज पर क्या है? अधिकरण। मैं घर में हूँ, तो घर में कहाँ हूँ? घर में, तो घर में क्या हो जाएगा? अधिकरण। संबोधन, जब किसी को बुलाते हैं तो संबोधन कारक होता है। जैसे कहते हैं ना, हे एक गिलास पानी लाओ। हे क्या है? संबोधित कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है? वो किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है कि एक गिलास पानी लेते आओ। या फिर किसी प्रभु का नाम लेते हैं, हे राम, हे कृष्ण, तो संबोधन कारक होता है। इसमें क्या होगा? ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदर लड़की गाना गा रही है। सुंदर लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुंदर लड़की। तो सुंदर क्या है? सुंदर ये विशेषण है। ऊपर हम विशेषण का बता दिए थे लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे। तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण। अब विशेषण में क्या है? सुंदर लड़की गाना गा रही, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। राम के पास पुस्तकें हैं। राम के पास पुस्तकें हैं, इसमें विशेषण हो जाएगा। राम के पास पुस्तकें हैं में 5, राम के पास 5 पुस्तकें हैं, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ना। 5 कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक। फिर थोड़ा पानी पी लो में थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक। लाल फूल बहुत सुंदर है में लाल कौन सा है? विशेषण है लाल। लाल उसका गुण बता रहा है ना, गुणवाचक। 2 लड़के मैदान में खेले हैं, 2 क्या है? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक है। क्या हो जाएगा? बी। कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं में कुछ क्या है? कुछ बच्चे, कुछ क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक है ना, परिमाण करें, अनिश्चित संख्यावाचक है ना, परिमाणवाचक। कुछ तो परिमाणवाचक भी होगा लेकिन यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात कर रहा है, तो बच्चों को काउंट करते हैं, वेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। और क्या है? यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो यह पुस्तक, यह क्या है? निश्चित है, निश्चित। और सर्वनाम है, यह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के साथ जब संज्ञा लग जाता है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, तो बी हो जाएगा। कौन सा? बी। मीठा आम स्वादिष्ट है। आम कैसा है? मीठा है। और मीठा, इसमें विशेषण क्या है? आम की विशेषता क्या बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। विशेषता तो यही बता रहा है ना, आम कैसा है? मीठा है। मीठा क्या हो जाएगा? इसके विशेषण हो जाएगा। स्वादिष्ट भी विशेषण है लेकिन पहले मीठा आएगा इसमें, उसके गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण इसमें। बहुत दूध मत पियो। बहुत दूध, ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। बी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। 5 किलो चावल लाओ में 5 क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक भी है और परिमाणवाचक भी है। 5 किलो मांग रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ईमानदार व्यक्ति सभी को पसंद आता है। ईमानदार व्यक्ति सभी को पसंद आता है। ईमानदार क्या है? ईमानदार व्यक्ति सभी को पसंद आता है। ईमानदार क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के साथ साथ और क्या है? ईमानदार व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। और ये जो सर्वनाम है,
सर्वनाम और संज्ञा जब साथ में मिल जाते हैं तो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अभी बताया ना, जब संज्ञा के साथ सर्वनाम हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। पहला लड़का दौड़ में जीत गया। पहला लड़का क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? क्रमवाचक। आधा किलो चीनी लाओ, परिमाणवाचक। कौन सा लड़का तुम्हारा भाई है? कौन सा लड़का तुम्हारा भाई है? कौन सा प्रश्नवाचक, सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, उसके बाद लड़का क्या हो जा रहा है? संज्ञा। जब संज्ञा के साथ कोई सर्वनाम आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण। उस घर में कोई नहीं रहता। उस क्या है? उस घर में कोई नहीं रहता। उस घर, घर क्या है? संज्ञा। उस क्या है? सर्वनाम। उस घर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं में 3 क्या है? संख्यावाचक। काली गाय घास खा रही है। काली क्या है? गुणवाचक। गाय कैसी है? काली, उसका गुण बता रहा है। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुण क्या है? सुंदर। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक, अधिक। विशेषण की सही परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के स्थान, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। सी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया। क्रिया भी बता दिए हैं। क्रिया, क्रिया, हाँ, इसमें आ जाते हैं। क्रिया देख लेते हैं। जिससे कार्य का बोध हो, क्रिया कहलाता है। कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। तो क्या सकर्मक क्या होता है? जब किसी कर्म के साथ, क्रिया के साथ क्या जोड़कर अगर हम प्रश्न पूछें तो जब उत्तर हमें मिल जाए तो सकर्मक हो जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है उत्तर तो अकर्मक हो जाता है। जैसे में राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। हमें मिल गया ना, राम क्या पढ़ता है? क्या की जगह क्या मिल गया? पुस्तक पढ़ता है। कुछ तो पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक। अगर वही कुछ देख बच्चा सोता है तो हमें ऐसे पूछेंगे बच्चा क्या सोता है, इसका उत्तर मिल रहा है? नहीं। और अगर हम पूछ दें कि बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, इसका उत्तर मिला? नहीं। बच्चा बस रो रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा। काल क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 काल होते हैं। वर्तमान काल में राम पढ़ता है, जब लास्ट में है आए तो वर्तमान है, और था आए तो भूतकाल है, और गागी आए पढ़ेगा, जैसे जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो आने वाला है वो भविष्य काल। और ये सब तो बता ही दिए हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, कारक। अब संधि समास है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, जो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है। स्वर संधि, जब स्वर का मेल हो। संधि मतलब मेल, 2 वर्डों के मेल को से होने वाला परिवर्तन जो होता है संधि कहलाता है। और स्वर संधि क्या होता है? जब 2 वर्डों को मिलाकर तीसरा कोई शब्द बन जाता है। 2 शब्दों को मिलाकर तीसरा जब कोई शब्द बन जाए तो वो क्या होता है? स्वर संधि होता है। और स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होगा। स्वर व्यंजन का मेल हो या व्यंजन स्वर का मेल हो तो व्यंजन संधि होगा। फिर अगर विसर्ग बीच में लग जाए तो विसर्ग संधि होगा। समास क्या है? समास का मतलब होता है विग्रह। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बनाना समास होता है। और उसको विग्रह करके ही हम बता सकते हैं कौन सा समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊपर हम पढ़ा चुके हैं कुछ टॉपिक, तो आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे। समास में जैसे
कि समास अव्ययी भाव समास, अगर किसी शब्द के पहले उपसर्ग लग जाए तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग है, शक्ति के पहले यथा लग गया तो उपसर्ग गया। तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या है? अगर किसी कारक का समास विग्रह, तत्पुरुष समास कैसे पता चलेगा? किसी शब्द का समास विग्रह जब करेंगे तो अगर उसके बीच में कोई कारक आ जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता तो नहीं आएगा, कर्म को, तो को अगर बीच में आ जाएगा, या फिर का की के अधिकरण अगर आ जाए, में पेपर संबंध आ जाए का के, तो क्या होगा? वो तत्पुरुष हो जाएगा। अगर कारक आ जाते हैं बीच में तो तत्पुरुष समास होंगे। जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, तो का बीच में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। कर्मधारय क्या है? कर्मधारय में पहले विशेषण बताता है, फिर उसके बाद विशेष से बताता है। पहले विशेषण आता है, फिर उसके बाद विशेष से आता है, तो कर्मधारय होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें बीच में और होता है, और बीच में दो शब्दों के बीच में विग्रह करने पर और आता है, और विग्रह न करे तो उसके बीच में हाइपन होता है, योजक चिन्ह होता है। द्विगु में नंबर आते हैं पहले, पंचवटी, 5 वट। पंचवटी मतलब, पंच मतलब क्या है? 5। ये क्या है? पंच संख्या है, संख्यावाचक इसको बोलते हैं। अगर संख्या आ जाता है तो द्विगु हो जाता है। बहुब्रीहि में दो शब्दों को मिलाकर तीसरा शब्द जब मिल जाए तो क्या हो जाता है? वो बहुब्रीहि होता है, और वो तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। तो इसमें आ जाते हैं, पहले हम क्रिया में देख लेते हैं। क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता है, में पढ़ता क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसमें क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया। बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, बच्चा सो रहा है, इसमें क्रिया क्या है? सोना। बी वाला। सीमा पत्र लिखती है, सीमा पत्र लिखती है, में लिखना क्या है? कैसे लिखना क्या है? इसमें कैसे क्रिया है? पत्र लिखती है। सीमा क्या लिखती है? सीमा पत्र लिखती है। मिला ना उत्तर? क्या लिखती है? पत्र। क्या के स्थान पे क्या आया? पत्र। तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा, ये सकर्मक। मैं मोहन दौड़ता है, में क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना क्या है? अकर्मक। मोहन क्या दौड़ता है? उत्तर मिला नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? बी, अकर्मक। राम ने आम खाया, क्या खाया? आम खाया, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं? मिल रहा है उत्तर? नहीं ना। पक्षी कहाँ उड़ते हैं ये तो मिल रहा है, लेकिन क्या उड़ते हैं मिल रहा है? नहीं ना, अकर्मक है। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, वाक्य का काल है। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, वाक्य का काल हो जाएगा? मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, वाक्य का काल क्या हो जाएगा? रोज जाता हूँ, है, हूँ, आ रहा है सामान्य वर्तमान, तातीते सामान्य वर्तमान हो जाएगा। सीमा खाना खा रही है, मैं काल क्या है? सीमा खा रही है, अभी खा रही, खा नहीं, खा ली नहीं है, अभी खा रही है, तो क्या हो जाएगा? ये अपूर्ण वर्तमान, अभी खा रही है हो जाएगा। राम बाजार गया, में कौन सा काल है? गया। राम बाजार गया, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण
सामान्य भूत है, या चला गया है ना, तो वो बीत चुका है ना, तो क्या हो जाएगा सामान्य भूत। राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ चुका नहीं है, पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूत है। सीमा ने काम पूरा कर लिया है, सीमा ने काम पूरा कर लिया है, में काल क्या है, कौन सा काल है, कर लिया है, पूर्ण वर्तमान है। वह कल दिल्ली जाएगा, में काल क्या काल है, कौन सा काल है, वह कल जाएगा, भविष्यत काल है ना। बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे क्या किए हैं, खेल चुके हैं, बच्चे खेल चुके हैं, तो इसमें कौन सा है, खेल चुके हैं, पूर्ण भूत है ना। वर्तमान, वर्तमान नहीं, पूर्ण वर्तमान नहीं है, ये खेल चुके थे है, खेल चुके हैं नहीं, अगर है रहता तो पूर्ण वर्तमान रहता, ये लेकिन खेल चुके थे। तो मैं कल परीक्षा दूंगा, मैं क्या है, सामान्य भविष्य, कल दूंगा, अभी दिया नहीं हूँ, अभी दूंगा, कल मैं परीक्षा दूंगा, तो क्या हो जाएगा सामान्य भविष्य। वह पुस्तक पढ़ रहा है, में रहा है क्या है, सहायक क्रिया। राम ने सीता को पुस्तक दी, में दी क्या है, क्या दी, पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, और किसने दी, राम ने सीता को, तो राम पहले पुस्तक लिया होगा, फिर उसके बाद दिया होगा सीता को, तो ये दो कर्म कर रहा है ना, पहले पुस्तक लिया, फिर उसके बाद पुस्तक को दे दिया, तो दो कर्म कर रहा है, द्विकर्म। बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है, पता ही नहीं, अकर्मक। माँ बच्चे को पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाना वगैरह, अगर पढ़ाना सिखाना ये सब क्या है, प्रेरणा। सूरज निकल चुका है, क्या, सूरज निकल चुका है, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान। 20 क्या है, जब मैं पहुंचा तब वह सो रहा था, मैं सो रहा था का काल है, सो रहा था, अपूर्ण भूत, वो सोया नहीं था, सो रहा था, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। रानी शब्द में का पुल्लिंग है, रानी का राजा, पुत्री का पुल्लिंग पुत्र, नदी का बहुवचन नदियाँ, नदियाँ, बी है इसमें, नदियाँ बी है। लड़का का बहुवचन लड़के, सी। राम ने मोहन को बुलाया, राम ने मोहन को बुलाया, राम ने क्या है, कर्ता कारक, राम ने, कर्ता ने कर्म को है ना, तो राम ने किसको बुलाया, मोहन को। सीमा, सीमा बहुत बार आ रही है, सीमा ने भाई को पुस्तक दी, सीमा ने क्या, भाई को पुस्तक दी, में कौन सा कारक है, भाई के लिए पुस्तक दी ना, भाई को पढ़ने के लिए पुस्तक दी ना, संप्रदान के लिए, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए। चाकू से फल काटा, चाकू के द्वारा काटा, करण के द्वारा होता है, चाकू से या चाकू के द्वारा। और फिर क्या, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, अपादान, क्या हो जाएगा, बी, अपादान। राम की पुस्तक मेज पर है, राम की पुस्तक मेज पर है, में कौन सा कारक है, राम की पुस्तक मेज पर है, तो मे पेपर बताया था ना, अधिकरण हो जाएगा ये। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में कौन सा कारक है, मैदान में, कहाँ पे खेले हैं, मैदान में, में पेपर क्या हो जाएगा, अधिकरण। इसमें अधिकरण नहीं होगा, इसमें संबंध कारक होगा। कैसे, यहाँ पे बोला है ना, राम की पुस्तक,
मेज पर नहीं बोला है, मेज पर बोलता तो अधिकरण हो जाता, लेकिन यहाँ पे राम की बोला है। राम की में संबंध हो रहा है और यहाँ पे अधिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिकरण। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आलय, पहला। देवेंद्र का संधि विच्छेद है देवधन इंद्र, पहला। कहाँ जा रहा है? पहला। नरेश, नरेश में संधि विच्छेद है नर धन ईश, है ना? नरेश, नरेश कौन सा है? नर धन ईश, नर ईश, पहला। महेश महाधन ईश, दूसरा। परोपकार, परोपकार परधन उपकार, पराधन उपकार, पहला है परधन उपकार। और ये दूसरा 6 क्या है? विद्यालय में कौन सी संधि? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। विद्या में मात्रा क्या है? आ की मात्रा है, आलय फिर ऐड हो रहा है तो पहला, और इसमें विद्या का लास्ट अक्षर और आलय का पहला अक्षर, दोनों को मैच करेंगे, देखेंगे कौन सा संधि हो रहा है। तो ये क्या होगा? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि होता है। स्वर संधि सदैव, सदाधन एव, सदाधन एव। महात्मा, महाधन आत्मा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। नीलकमल, नीलकमल क्या है? कर्मधार है, नीला है जो कमल। माता पिता, माता और पिता बताए थे ना, द्वंद्व में आता है और बीच में। दशानन, दशानन क्या है? बहुब्रीहि। 10 है आनंद जिसके। रावण, रावण अलग हो गया ना, रावण क्या हो जाएगा? अलग हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? दशानन। यथाशक्ति, यथा क्या है? इसमें उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास। पंचवटी, पंच क्या है? संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? पंचवटी द्विगु हो जाएगा। राजमहल, राजा का महल हो गया। कितना हो गया? 15, 16। नील कमल, नील कमल का सही विग्रह क्या? नीला है जो कमल, कर्मधार है। माता और पिता द्वंद्व समास, बी वाला सही है। लंबोदर, लंबोदर किसको बोला जाता है? लंबा है जो जिसका उदर, तो कौन हो जाएंगे? गणेश जी। गणेश जी को अलग हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बहुप्रिय समास। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग। दिन के पहले प्रति लग गया तो उपसर्ग लग गया तो अव्ययी भाव समास। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में, गृह में प्रवेश क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, बी वाला। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं एक मैराथन कर दिया हूँ, इसमें क्या क्या मैं पढ़ा दिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, संधि समास। संधि समास इतना तो बता दिए, और कल हम आपको उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि ये बता देंगे, सुबह ही बता देंगे। अगर समय नहीं मिलेगा तो दोपहर में बता देंगे, लेकिन बता देंगे कल। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को अपने शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की। ये केवल सीटेट में नहीं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जैसे पुलिस हुआ, और पुलिस का
होमगार्ड का जो अभी पेपर हुआ है उसमें यूपी टेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है, केवीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये हर पेपर में पूछा जाता है, आरआरबी में भी पूछा जाता है, रेलवे में। तो आप इसको बस एक सीटेट के तौर पे ना लेकर और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ले सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी लाभ उठाएं इसका, क्योंकि ये कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, और अपने दोस्तों को भी लाभ उठाने का मौका दें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।